बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। जैसा कि हमारे लास्ट टू प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में थे, और आज का लेक्चर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की लिमिट डिस्कस करेंगे कि जब हम उन फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर, तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है और वो हम एज ए रिजल्ट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के जो दो हमारे फंक्शंस हैं वो ये हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और आपके पास फंक्शन इस तरह का हो ए एक्स माइनस वन। ए आपके पास कांस्टेंट, उसकी पावर वेरिएबल है, माइनस एक्स, और जो यहाँ पे एक्स है वही आपके पास नीचे एक्स है, तो इसका आंसर आपके पास log ऑफ ए के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट ए है वो ई में चेंज हो जाए, ई ऑफ एक्स, और नीचे आपके पास एक्स माइनस वन और एक्स अप्रोच टू 0, तो उसका आंसर क्या होता है log ई ऑफ ई, और log ई ऑफ ई क्या होता है आपके पास, उसका आंसर 1, मतलब ये इसका आंसर 1 के बराबर हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ऊपर वाले में ए ग्रेटर देन 0। तो इन फंक्शंस को आज हमने डिस्कस करना है, इनके प्रूफ को डिस्कस करना है और इनको हमने क्वेश्चंस में यूज करना है। तो ये टारगेट है आज का हमारा बेटा। और आपका जो क्वेश्चन है वो आज का वो है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स। जैसे लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया, इसका प्रूफ भी देखा, इसको रिकॉल करें। इसका आंसर किसके बराबर होता है बेटा, तो इसका आंसर बेसिकली 1 के बराबर होता है। इसको हमने देखा, इसको सॉल्व करके देखा और उसके बाद सैंडविच थ्योरम लास्ट में अप्लाई करके हमने इसको प्रूफ किया था। मूव करते हैं आज के लेक्चर के बारे में बेटा। ये हमने आज का टारगेट है हमारा कि हमने इसको प्रूव करना है, और वो क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हमारे पास फंक्शन किस तरह का है, ए एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई ऑफ ए और लॉग ऑफ ए। मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या है, जब लॉग 10 होता है तो कॉमन लॉग होता है, लॉग ई होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसको हम लॉग एन एन ए भी लिख सकते हैं इसको। तो ये रिजल्ट इसके बराबर हमने प्रूव करना है। और ए हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट में बताया गया कि ए इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले देखें आपके पास जो आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है उसको हमने कंसिडर कर लिया कि वो लेट करें कि वो y के बराबर है। हमने क्या पुट ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखें हमने जब इसको बेसिकली यहाँ पे लेट किया है, अब अगर मैं x को अप्रोच करता हूँ, जो लिमिट एग्जैक्टली हमारी एक्चुअली लिमिट है x इज इक्वल टू 0, ये लिमिट है। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 0, ठीक है बेटा, तो a पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, मतलब कि इसका आंसर आता है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा समझिए इस बात को बेटा। ये फंक्शन आपके पास a x माइनस वन, इसको मैंने y के बराबर लेट किया। अब इस पर लिमिट क्या अप्लाई होती है, x अप्रोचेस 0, तो इसका मतलब है जब मैं इसके अंदर x 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a 0 का मतलब क्या होता है a पावर 0, किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, इसका मतलब y का आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो y भी अप्रोच कर रहा है, y का आंसर भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये क्यों हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब इन टर्म्स यहाँ पे जो आपके पास x है ना, जहाँ जहाँ x है उनको मैं एज अ y की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट कर दूंगा, वेरिएबल y में ले जाऊंगा, और जब मैं y में ले जाऊंगा तो ये लिमिट भी मुझे y में लेके जानी पड़ेगी। तो अब इस फंक्शन जो अब इस वक्त फंक्शन है वो आपके पास x की फॉर्म में है, यहाँ x है तो लिमिट भी आपके x है और नीचे भी x है। लेकिन जब मैं x को चेंज कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ y, तो मुझे लिमिट भी आपके पास चेंज करनी पड़नी y की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया कि जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपके पास y भी अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब मैं सारा फंक्शन y में कन्वर्ट कर दूंगा तो लिमिट भी आपने ये वाली लिमिट आप उसके साथ चेंज करेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, इस 1 को यहाँ पे लेके बेटा मैं ये बन गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब कि इस पे भी लॉग अप्लाई कर दिया, इस पे भी लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड मैंने अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स यहाँ पे जो है सारा एक्स, उसको वाई की फॉर्म के अंदर मैं चेंज करूंगा, वाई एक्स को वाई के इन टर्म्स में पुट करूंगा। तो यहाँ देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है log ए एक्स है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके साथ आपके पास, आपको पता है कि ये कौन सा लॉ, थर्ड लॉ है कि पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, log एक्स एम हो तो उसको हम लिखते हैं m log ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, इसको x पहले ले आया और log ऑफ ए साथ आ गया। ठीक है, अब x चाहिए तो ये log आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी log 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ ए। ठीक है बेटा,
ये मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो वैल्यू निकाल ली वाई के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स की जगह मैं यहाँ पुट करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, और ये भी याद रखना बेटा आपने कि एक्स और वाई की लिमिट्स को हमने इंटरचेंज करना है जब मैं वाई पुट करूंगा एक्स की जगह। जी बेटा, अब इसमें देखें हमने क्या किया, ये हमारे पास फंक्शन था, जो ओरिजिनल फंक्शन था, जब मैंने उसको y के बराबर लेट किया, तो जब मैंने उसको x की जगह y पुट किया तो बेसिकली क्या आ गया मेरे पास, ये आपके पास आ गया ax-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने किसके बराबर लिया था, हमने लिया था कि y बराबर है ax-1। ओके बेटा, तो इसका मतलब है a ओवर पावर x-1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा y, तो ये मैंने y लिख दिया। और अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, x की वैल्यू ये निकाली थी log 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a, ठीक है बेटा। तो मैंने ऊपर भी y पुट कर दिया और नीचे भी इन टर्म्स ऑफ y, और सारा फंक्शन y में चला गया। अब जब y में चला गया तो हमने देखा था कि जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को तो y भी क्या कर रहा होता है, अप्रोच 0 को, तो लिमिट भी मैंने चेंज करके यहाँ पे x से y में चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होता है, लिमिट भी वैसे ही होती है आपकी। अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z की लिमिट हमें चाहिए होती, तो किसी ना किसी तरह हमने कन्वर्ट करनी होती है लिमिट। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो बेटा ये लॉग है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड और ऊपर क्या हो जाएगा, वाई के साथ ये मल्टीप्लाई, ये फॉर्म बन गई। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि 1 प्लस 1 ओवर वाई वाला रिजल्ट, हम वो वाला रिजल्ट बनाएंगे किसी तरह और उसके वो यूज करेंगे, ठीक है बेटा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस एक्स अगर हो और उसकी पावर हमारे पास 1 ओवर एक्स हो, और उसमें लिमिट अगर हमारे पास एक्स जीरो को अप्रोच कर रही हो, तो उसका आंसर ई के बराबर होता है। इस रिजल्ट को आपने ध्यान में रखना, और मैं नीचे वाले को ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और मैं ये रिजल्ट यूज करना चाहता हूँ लिमिट वाला, ताकि मैं इसका आंसर जो है ई बना लूँ। तो देखें इसके लिए क्या कहिए बेटा, मैंने ये जो y है बेटा, इस y को मैंने नीचे ले आकर डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया आपके पास log ऑफ a, वैसे रह गया, ये आ गया 1 बाई वाई ऑफ log 1 प्लस वाई, और लिमिट एज इट इज के साथ आ गई। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट ये। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये आपके पास था, आपने जो y शुरू में आया था, तो हमें पता है लॉग का लॉ होता है। अब रिवर्स से पहले हमने इसको m को बनाया था, पहले लेके आए थे, तो हमें पता है अगर ये फॉर्म हो तो हम उसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि वो पावर बन जाती है जो आपसे लॉग से पीछे वैल्यू लिखी होती है। तो 1 बाय वाई पहले यहाँ पड़ा हुआ था, तो जब आपने लॉग का लॉ अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये पावर में कन्वर्ट हो गया ये स्टेप के अंदर, तो 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस वाई बन गया, ठीक है बेटा। अब आप देखें, ये ऊपर तो कांस्टेंट है लॉग ऑफ ए, लॉग मतलब कोई भी आपने वैल्यू का लॉग ए वैल्यू कोई उसका ए लॉग लेंगे तो कोई ना कोई आपके पास नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा। और नीचे देखें आपके पास ये क्या बन गया, 1 प्लस वाई और 1 ओवर वाई, ये वही फार्मूला बन गया, 1 प्लस एक्स और पावर 1 ओवर एक्स, और लिमिट वाई अप्रोच टू 0, क्योंकि यहाँ वाई है तो यहाँ पे लिमिट भी वाई की फॉर्म है। ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दे, नीचे भी। ऊपर तो क्यों एक आपके पास कांस्टेंट है तो वो लॉग ऑफ ही आएगा, नीचे अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट किसके बराबर है, ये देखें रिजल्ट यहाँ से हम यूज करेंगे, इसका आंसर क्या है, ये ई के बराबर है। तो ये आ गया आपके पास लॉग, आपके पास क्योंकि यहाँ पे बार आ जाएगा, इसके ऊपर आपका सिंपली लिमिट अप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा लॉग बार आउटसाइड, और ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, ई, तो लॉग ऑफ ई आ गया। और ऊपर क्या आपके पास लॉग ए है, तो आपको पता है कि लॉग ऑफ ई अगर आप लें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ले लें, अगर आप लॉग ऑफ ई ले लें तो उसका आंसर क्या आता है, 1 के बराबर आता है, क्योंकि इसकी बेस भी सेम होती है ई, और जिस नंबर का नंबर वो दोनों सेम है, तो उसका आंसर क्या गया 1। तो लॉग ई नेचुरल और लॉग ऑफ ई बेसिकली इसके बराबर है 1 के, तो ये नीचे आप 1 लिखेंगे, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, ये लॉग ऑफ ए आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया कि जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, जिस तरह का हमने फंक्शन लिया, उसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ ए। तो यही हमारा टारगेट था कि हमने इसको शो करना है कि ये रिजल्ट लॉग ऑफ ए के बराबर आता है। अब एक और चीज़ है कि अगर हम इसके अंदर जहाँ x था वहाँ पे e पुट कर दें, मतलब कि वहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर ले लें, ठीक है, सॉरी a की जगह हम e ले लें, एक कांस्टेंट नंबर ले लें, तब वो कैसा रिजल्ट होता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास रिजल्ट जो था वो ये था कि x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे a था, और ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, e ले लिया, a की जगह हमने क्या कर दिया, a की जगह हमने e ले लिया। तो आप देखें कि जब यहाँ पे a था ना, तो जब आपका रिजल्ट आ रहा है वो log ऑफ a आ रहा है, लेकिन नीचे ई तो बेस है सेम है, लेकिन आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, जो आपके पास ये ए था तो यहाँ पे रिजल्ट ए आ रहा था, लेकिन जब आपने यहाँ पे ई ले लिया तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये इस तरह आपके पास जनरेट कर रहा है आंसर कि यहाँ पे आपके पास वही वैल्यू आपके पास यहाँ पे कॉपी हो रही है। तो यहाँ पे अगर ई लेंगे तो वो भी यहाँ भी ई आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के बराबर आता है। इसका मतलब जब आप ए को ई से रिप्लेस कर देंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, वो उसका आंसर 1 बन जाएगा। तो ये आप बेसिकली ये रिजल्ट हमने लास्ट प्रूफ किया था
कि यहाँ पे ए है तो आपके पास log a आपके पास आ रहा है, ये l of g भी लिख सकते हैं आप, l of n भी लिख सकते हैं आप, तो log of a आ रहा था रिजल्ट जो a था वहाँ पे, लेकिन जब आपने a को e पुट किया तो यहाँ पे e आया, तो यहाँ भी e आया, और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो 1 के बराबर आता है। तो ये डिडक्शन थी आपके पास कि आपने उसी रिजल्ट से एक रिजल्ट डिड्यूस किया है उसी फॉर्म के अंदर, कि जब आप a को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से चेंज कर देते हैं e से, तो उसका आंसर भी आपके पास एक वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास आ जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिसकी हमने लिमिट्स अप्लाई करना सीखी बेटा, और अब हम इनको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था उसके 2-3 पार्ट हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आज हमने काम किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में इसके पार्ट यहाँ तक हमारे पास जो है 9 पार्ट तक हमने 10 पार्ट तक आए हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका 11 और 12 पार्ट करेंगे बेटा, और ये टारगेट है हमारा। जी बेटा, ये हमारे पास है फंक्शन, आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास सामने लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो हमने देखा है कि बेसिकली क्या था रिजल्ट, वो आपके पास रिजल्ट था कि साइन थीटा बाई थीटा या साइन एक्स बाई एक्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 या एक्स इक्वल टू आंसर 1 के बराबर। तो ये रिजल्ट हमने यूज करना है। अब बेसिकली देखें आपके पास ऊपर क्या है, कॉस पी थीटा आपके पास, ठीक है बेटा, और वो नीचे कॉस क्यू थीटा है। तो यही जो कल मैंने आपको समझाया था कि डबल एंगल आइडेंटिटीज के लिहाज से अगर आपको पता है कि आपके पास कॉस आपके पास 2 थीटा होता है, तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर होता है, रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अगेन वही चीज रिपीट हो रही है कल वाली। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 थीटा कर देता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। ये एंगल जब डबल था यहाँ पे हाफ था, अब यहाँ पे सिंगल तो यहाँ पे हाफ हो गया। अब यहाँ पे एंगल किस तरह की फॉर्म है, पी बाई क्यू की फॉर्म है। तो यही चीज बेटा मैं यही अप्लाई करूंगा, जब मैं कॉस की जगह में इसका वैल्यू पुट करूंगा ये रिजल्ट, तो 1 1 से कैंसिल, तो आपके पास सिंपल साइन वाला जो वैल्यू है वो बच जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे एंगल पी बाई क्यू पी क्यू की फॉर्म है तो पी क्यू बाई 2 आ जाएगा, और नीचे क्यू थीटा बाई 2, सॉरी पी थीटा बाई 2 और क्यू थीटा बाई 2, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 इसके साथ है, नीचे भी 2 जब आप करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, आपके पास ये स्केयर की फॉर्म में दोनों फंक्शन आ गए। अब आपने दोनों का स्केयर दोनों पे सेम है तो आपने होल का स्केयर ले लिया, और लिमिट आपके पास थीटा बाई 2 0। अब यहाँ देखें बेसिकली ये ऊपर फंक्शन साइन का पी थीटा बाई 2 है, यहाँ साइन क्यू थीटा बाई 2। अगर मैं इसके नीचे किसी तरह पी थीटा बाई 2 ले आऊँ और इसके नीचे क्यू थीटा बाई 2 ले आऊँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास ये चीज फॉर्म हो जाएगी बेटा, कि अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं इसको इससे कंपेयर करूं तो असल में मुझे चाहिए नीचे जो ये एंगल है वही एंगल यहाँ पे, इसका एंगल क्या है बेटा पी थीटा बाई 2। तो इसके नीचे मैंने क्या करना है, पी थीटा बाई 2 लेके आना है इसके नीचे, और इस तरह इसके नीचे क्या लेके आना है, क्यू थीटा बाई 2। तो फिर बेसिकली ये आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट यूज हो जाएगा। तो वही करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसको पी थीटा बाई 2 से डिवाइड किया और पी थीटा 2 बाई से मल्टीप्लाई, और इसी तरह नीचे वाले को भी क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड किया और क्यू थीटा 2 बाई से मल्टीप्लाई कर दिए। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 रिजल्ट दे रहा, तो आप कर सकते हैं। इससे क्या हुआ ये देखें, ये आपके पास ये एंगल सेम हो गया और ये एंगल सेम हो गया। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर भी 1, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर भी 1 1 1। अब रह गया ये वाला पार्ट आपके पास, ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये थीटा कैंसिल, इसका मतलब यहाँ क्या रह गया, पी और पी का स्केयर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी का स्केयर, और ये क्या बन जाएगा क्यू का स्केयर, और इसका आंसर क्या है 1 और इसका आंसर 1, और 1 का स्केयर क्या है 1 ही और इसका स्केयर 1। तो ये पी स्केयर बाई क्यू स्केयर आपके पास आंसर आएगा जब आप इसको लिमिट अप्लाई कर देंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, असल में क्या टारगेट था आपके पास, आपने पहले उसको डबल एंगल आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज करके इसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर आपने लाइक टर्म्स को कैंसिल आउट किया, फिर इसको होल का स्केयर ले लिया, उसके बाद फिर आपने इससे कंपेयर किया तो आपको पता है कि नीचे भी आपको एंगल वही सेम चाहिए, तो वो बनाने के लिए आपने उसी से मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, फिर अगेन जो कटिंग हुई थी वैल्यूज को कटिंग किया, लिमिट अप्लाई की, उसके बाद वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। तो ये बेटा ये पार्ट था आपका। इसी तरह बेटा ये पार्ट है आपके पास tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। अब ये आपके पास है tan थीटा जो था उसको मैंने लिख लिया साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा वैसे आ गया ये, और जो क्यूब वाला पार्ट उसको मैंने अलग सेपरेट कर दिया। पहले इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, एलसीएम लिया तो ये आपके पास ये एलसीएम आ गया, और
ये देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा। अंदर ये साइन और यहाँ क्यूब के साथ एक साइन कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर बच गया। 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब ये आ गया। अब इसको a माइनस बी है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, a माइनस बी और a प्लस बी, एक 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 ओवर कॉस थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इन दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा पर जो जीरो है, थीटा जब जीरो पुट करेंगे कॉस थीटा पे, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 ब्रैकेट के अंदर पहले ही मौजूद है, प्लस जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस थीटा पे 0, कॉस 0 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और 1 मल्टीप्लाई 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। पहले आपने सिंप्लीफाई करना है उसको बेटा, और उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका कुछ हमने पार्ट्स रिमेनिंग थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे और ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बेसिकली हमने यहाँ तक जो है ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, ये 3 पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कुछ आज के रिजल्ट यूज करेंगे, कुछ प्रीवियस हमने जो थ्योरम्स जो किए हुए हैं वो यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें बेटा, इसका 9th पार्ट है। कह रहा है आपसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप जरा रिकॉल करें, जो हमने पढ़ा हुआ है वो थ्योरम ये पढ़ा हुआ है कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n इज इक्वल टू पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। और अगर इसको अगर हम इस तरह बना दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स और पावर 1/x, तो ये भी क्या होता है, ये भी इसका आंसर इसके बराबर e के बराबर होता है। ये दो रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं जी। इसमें आप देखें ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ जहाँ 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 0 वहाँ इन्फिनिटी आएगा, ये करेक्शन करनी है आपने। ठीक है, तो असल में हमने यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करनी है वो चीज़ है आपकी ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें अभी जो गिवन फंक्शन है इसके लिहाज से, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। असल में क्या है आपके पास, अगर इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास जो है 1/x की फॉर्म में ऊपर x है, उसको अगर ऊपर आपके पास 2 नंबर और नीचे सेम आपके पास सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो वो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, इनको शफल कर दिया, इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया। तो आपको पता है जब इस तरह आप करें तो क्या होती है, पावर क्या बन जाती है आपके पास, नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो ये पावर आपके पास माइनस एक्स था, ये माइनस प्लस था, माइनस एक्स बन गया, और एक्स नीचे आ गया 1 प्लस एक्स। बेसिकली टारगेट मेरा ये कि ये फॉर्म जनरेट करूँ। अब देखें 1 बाय, अब जब मैंने इस तरह किया तो मैं इसको दोनों को ऊपर वाले को अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। 1/x आ गया, ये x/x आ गया, और ये x/x कैंसिल आ गया, ये आ गया 1/x प्लस x और माइनस x। ठीक है, अब ये देखें जरा, ये वाली फॉर्म बन गई आपके पास। ये आपने लिमिट चेंज कर देनी है बेटा, x टू इन्फिनिटी है, 0 नहीं है बेटा, यहाँ पे ये मिस्टेक की हुई मैंने। ओके, अब माइनस एक्स है, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे x है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव x होना चाहिए। तो लेकिन ऊपर क्या है, माइनस एक्स है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको माइनस एक्स अंदर ही रखा है और -1 को मैंने एज अ पावर ले ली उसकी। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा अगेन -1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये चीज़ सेम आपके पास वही चीज़ बन गई है, यहाँ पे एक्स को जो इन्फिनिटी है, और ये चीज़ ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर, ई की पावर -1, तो 1 ओवर ई आपके पास रिजल्ट आ। इस क्वेश्चन में ये आपने एक चीज़ करेक्ट कर, इसमें आपने एक चीज़ करेक्ट करनी है कि बेटा ये जो आपकी लिमिट है ये आपने 0 नहीं है, ये इन्फिनिटी है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 और नीचे e पावर 1/x + 1, मतलब कि यहाँ पे e कांस्टेंट है, उसकी पावर आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है, और वो बता रहा है x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है इसमें। ठीक है, जो आपके पास पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा बेटा, जो लास्ट में हमने लिमिट चेंज की थी ना हमने, यहाँ भी हम लिमिट चेंज करेंगे। कहता है मैंने x को -y पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -y। अब देखें यहाँ पे क्या हो रही है, लिमिट x अप्रोच 0, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y -y का आंसर क्या देगा, 0, उसका मतलब y का आंसर भी क्या देगा, 0। तो जब x अप्रोच करेगा 0 को, जब मैं x को y में चेंज करूंगा तो y भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा 0 को। दोबारा देखें इस चीज को बेटा,
लिमिट है x अप्रोच टू 0, मैंने क्या ले लिया y इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब मैं जब x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो माइनस वाई का वाला क्या आ जाएगा आंसर, माइनस वाई का आंसर आ जाएगा 0। तो आपको पता है माइनस को वहां ले जाऊँ 0 के साथ तो ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, तो क्या रहेगा y इज इक्वल टू 0। कि जब मैं x अप्रोच कर रहा है 0 को तो y भी क्या अप्रोच कर रहा है 0 को। तो मैं जब लिमिट चेंज करूंगा तो मैं x की जगह जब y लिखूंगा तो y की भी लिमिट क्या आएगी, y अप्रोचेस टू 0। हमने क्या किया है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की जगह माइनस वाई पुट कर रहा हूँ, तो ये 1/x है तो 1/-y हो गया, यहाँ भी 1/-y हो गया। जब y में चला गया फंक्शन तो आपके पास लिमिट भी आपने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इसको चेक कर लिया था कि जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को तो y भी करेगा। अब 1/-y है, अब मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1/e⁻1/y ले लिया और -1 वैसे इस तरह नीचे वाले को भी आप ऊपर नीचे ले गए और ये बन गया 1/e−1 और ये +1 अलग आएगा साथ में, ठीक है। अब देखें, ये आपको पता है कि e माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 1/∞, 1/e∞ और 1/∞ के बराबर होता है। और ये लिमिट आपने पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास पावर जो है इस तरह की फॉर्म में हो, माइनस और लिमिट आप अप्लाई करें आप किसी e के ऊपर, पावर के ऊपर, और x अप्रोच कर रहा हो -∞ को पॉजिटिव और 1/e−x हो तो वो के बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे ये खाली पावर इसकी 1/y की फॉर्म के अंदर है इसके ऊपर, ठीक है। जब मैं इसकी लिमिट अप्लाई करूंगा, देखिए बेटा मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया। अब 1/0 अप्लाई करूंगा तो e के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/0 आपको पता है क्या होता है, 1/0 इंफिनिटी के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की 1/0 e की पावर इंफिनिटी, और यहाँ भी क्या रहेगा e की पावर इंफिनिटी, तो 1/∞, 1/∞। अब आपको पता है कि 1/0 किसके बराबर होता है, वो होता है इंफिनिटी के। लेकिन अगर 1/∞ करें तो वो क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो ये 1/∞ का आंसर क्या गया 0, और 1/∞ का आंसर क्या हो गया, इसका भी 0। तो 0 -1 और +1, तो आपके पास -1, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसमें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि ये जब आपने इसको 1/e 1/y किया तो यहाँ पे 1/e ये भी आपके पास रेसिप्रोक में चला गया, और ये +1 आपके पास ऐसे आया, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये +1 से ऊपर -1 है, इसका +1 भी लाता है। और जब आपने लिमिट अप्लाई की, अब ये है e की पावर 1/y, और y किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये आएगा e की पावर 1/0। तो 1/0 क्या है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी, और हमने पढ़ा हुआ e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, तो इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। लेकिन ऊपर क्या है 1 पड़ा हुआ है, तो 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के, तो असल में इसका आंसर 0 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही सेम आएगा 0, ऊपर भी सेम आएगा। तो इसको ध्यान से करना है बेटा, आपने ये चीज़ें जो जो हमने प्रीवियस पढ़ी हुई हैं वो यूटिलाइज करनी है, आपने इसको यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। अगला पार्ट देखिए बेटा, इसमें आपके पास है e पावर 1/x-1 और e पावर 1/x+1, ठीक है। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है 0, x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। लास्ट में क्यों नेगेटिव था इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन की और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सारा कुछ किया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली देखें पहले ही पॉजिटिव है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इनमें ऊपर में से भी e 1/x कॉमन ले लूँ नीचे भी, तो आपको पता है जब कॉमन लिया अगले में तो e 1/x नहीं है अगली वैल्यू के अंदर, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा -1/e−1। इसमें से ऊपर से भी मैंने कॉमन ले लिया और नीचे से भी कॉमन ले लिया, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट। आपके पास वैल्यू क्या बच गई 1/1 -1/e/1/x और नीचे 1 + 1/e⁻1/x, ठीक है। अब ये वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, उसमें ये जो सेकंड टर्म थी वो पहले थी और ये 1 था वो बाद में था, लेकिन अब ये क्या है 1 पहले और ये बाद में। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे x = 0, यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, इसलिए लिमिट भी आपकी x में रहेगी क्योंकि वेरिएबल x में है आपका, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे 1/x किया, फिर ये वही सेम आ गया कि 1/x है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो e की पावर 1/0, 1/0 क्या आ गया e की पावर इन्फिनिटी, e इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और ये 1/∞ क्या हो जाएगा 0। वो वही सेम आपके पास जो हमने लास्ट में किया वही काम सारा आप करके इसको देखें, ये अब 1 - 0 1 + 0 और इसका आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि e पावर 1/x है, e पावर 1/x जब आप x अप्रोच कर रहा है 0 को तो ये आ जाएगा e पावर 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, तो e पावर इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी है, एक नंबर उसकी इन्फिनिटी आप पावर ले रहे हैं, इसका मतलब है ये इन्फिनिटी ही आएगा, इतना बड़ा नंबर आएगा कि वो एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता क्या है, वो इन्फिनिटी है। अब
ये है 1/infinity आपका रिजल्ट आया, 1/infinity किसके बराबर होता है, 0 के। अल्टीमेटली जो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो 0 आएगा, ऊपर भी और नीचे भी, और साथ में 1 1 वैसे ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये 2 पार्ट्स थे बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इस तरह ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और कुछ काम है जो आपने खुद करना है, उसमें कौन कौन से पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क है बेटा, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें बुक के अंदर आपका पेज नंबर 26 में वो आपने देखनी है, खुद करनी है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेंगे हम। अगर और क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर आपने 5 और 7 ये खुद करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 और 9 पार्ट आपने खुद करने हैं। तो कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, और जो हमने बातें की हैं उसमें इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम देखते हैं एक वीडियो जिसमें लिमिट के बारे में आपको बताया है। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है कि बेसिकली आपके पास एक शेप है, ठीक है, वो आपके पास जैसे पेंटागोन है, उसके बाद हम कहते हैं हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है। तो वो बता रहा है कि अगर हम उसकी साइड्स बढ़ाते जाएं, उसकी साइड्स बढ़ाते जाएं, मतलब कि हम एन शो कर रहा है कि एन नंबर ऑफ साइड्स को, अगर हम एन उसका बढ़ाते जाएं, इतना एन जो उसका लार्ज कर दें कि एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो हम देखें वो जो शेप है वो असल में बेसिकली क्या बन जाएगी, वो सर्कल बन जाएगी। और ये लिमिट का कंसेप्ट है कि आप उसको बेसिकली इतना क्लोज करते जा रहे हैं सर्कल के अराउंड कि वो सर्कल की शेप ही बन जाएगी जब आप उसको कहेंगे कि उसकी साइड्स जो हैं इन्फिनिटी साइड्स हैं। तो इसको देखें, वीडियो को आप समझें, और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लिमिट की। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो हम देखते हैं बेटा ये वीडियो। A little bit about the limit. All right, it's really one of the interesting chapter of calculus. Let me give an example over here. Suppose this is my circle, right? It is my circle, and it is another circle of the same size, right? Again, this is another one, and again this is another one, and this is again another one. These all are the circles, right? And all the circles have the same area, that is a a a, right? These all are the same circles of the same radius, right? So these all are the same circles. Now what I'm going to do, I'm going to make the polygons, right, inside this circle, or you can say the polygon circumscribes, right? So I'm just going to first make a quadrilateral over here inside the circle. Suppose this is a quadrilateral which have the area A, right? Again, now the total number of sides in this quadrilaterals, right? Of course it's quadrilateral, that's why here the sides are 4. Now again, what happens when we increase the number of sides, right? Let's see. So that's why I'm making here pentagon, right? 1 2 3 4 and the 5, right? Now it is pentagon, right? Now see what is the difference between this area, right? Now what I'm watching here, the difference between this the area of the circle and the area of the quadrilateral is more than the difference between the circle and the area of this pentagon, right? So gradually I'm seeing the area between this polygon and the circle is decreasing, right? Again, what I'm doing here, now I'm making suppose hexagon over here, 1 2 3 4 5 and 6, right? Again, now the number of sides are 6, and again I'm watching here the area is becoming lesser and lesser gradually from here to here, right? Now suppose I'm making here suppose octagon, right? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? So now again, when we made the octagon over here, the area has become more in the polygon, but difference between the area of the circle and the polygon is becoming lesser and lesser from here to here, right? The gap is becoming lesser and lesser and lesser, right? Since the area of the circle is constant, right? Because these all have the same circle. Now suppose now I'm making over here a decagon, right? So 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10, right? When I'm making decagon, right, it's looking almost it's going to cover the whole area of the circle, right? So now when I was increasing the number of sides, means when the polygons number of sides I was increasing, the area of the polygon was increasing, right? Since the area of the circle was constant, the gap between this area of the circle and the area of the polygon is gradually decreasing, or what I can say, the area of the polygon is almost going to cover the area of the circles, right? Gradually, as I was increasing the number of sides, right? So now what I can say, or let's assume first, if n number of sides approaches to infinity, what happened then? Infinity means huge number that we cannot even imagine, right? It's too huge. So if the number of sides is infinity, then what will happen? Of course this will almost cover this whole circle, right? Then what I can say, the area of the polygon will be almost equals to the area of the whole circle. As number of sides approaches to the infinity, the area of the polygon also approaches to the area of the circle, right? So in such cases, when the number of sides will number of the sides of the polygon will be infinity, how to calculate the total area of the polygon, right? In such cases, to calculate the area of the polygon, we actually introduce a new topic in mathematics, that is called limit, right? So this information, or this example, we can also write like this, taking the limit, right? Limit, right? When just I'm writing in normal language, right? Number of sides, right? When number of sides approaches to infinity, right? Area of polygon also approaches to the area of circle, right? Area of the polygon also approaches to the, suppose, area of the circle, right? So now I am writing this, the same thing, fine. Limit, right? When the number of the sides increases, suppose up approaches to the infinity, right? When taking limit, I am doing here, if the number of the sides approaches to the infinity, then the area of the, right, area of the polygon will also approach to the area of the whole circle, right? This is actually the concept of limit, right? In mathematics, it's the generalization, I can say, right? So simple. Now I'm doing a little bit different things, right, with जी बेटा, आपने देखी वीडियो, इसमें आपको इसका एक्सप्लेन किया गया कि जब आप साइड्स बढ़ा रहे हैं उस पॉलीगॉन की, तो वो बेसिकली एरिया ऑफ सर्किल के करीब करीब जा रहा है, और जब आपने बहुत सा एन अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा तो ऑलमोस्ट जो है पॉलीगॉन का एरिया सर्किल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये लिमिट का कंसेप्ट था बेटा। ये आज हमने जो डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.3 आज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन स्टार्ट करेंगे लिमिट्स के हवाले से, और एक्सरसाइज 1.4 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जितना काम हुआ इसको आप कंप्लीट करें बेटा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मुझसे लाजमी शेयर करें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बेटा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।